हमारी हुकूमत का अब सिर्फ एक माह रह गया है। तमाम वसाइल कौम पर निछावर करके जाएंगे। कौमें तालीम और तरबियत से आगे बढ़ती हैं। गरीब बच्चों को तालीम के वसाइल फराहम करना होंगे। गार्ड ऑफ ऑनर के असल हकदार ज़हीन तलबा हैं। वज़ीर आज़म का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में तकरीब से खिताब। मरकजी कैंपस का संगे बुनियाद भी रखा। तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किए। शहबाज शरीफ आज मियावाली भी जाएंगे। चश्मा पावर प्लांट 5 का संगे बुनियाद रखेंगे। तालीम सबका हक है, ये किसी एक फर्द का, ये एक तबके का हक नहीं है, ये सबका हक है। और इन्हीं मामलात के लिए, चाहे वो तालीम हो, इलाज हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया। और इसी के लिए हज़रत कायद आज़म ने एक अजीम तहरीक चलाई थी और लाखों लोगों ने अपने खून का नजराना पेश किया था। आज 75 साल बाद भी ये तफावत और ये डिस्क्रिमिनेशन जारी है। तब तक कायद का और इकबाल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता जब तक कि अमीर और गरीब के दरमियान कम से कम इन मैदानों में कोई तफरीक ना हो। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ चुका है। सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने भी एहतजाज शुरू कर दिया है। पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन भी एहतजाज में शामिल हो चुकी है। बोर्ड इम्तहानात की चेकिंग का अमल रोक दिया गया। कमिश्नर ऑफिस, DC ऑफिस, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के दफातर पर ताले लगा दिए गए हैं। इंतजामी अमूर ठप होकर रह गए। डोमिसाइल ब्रांच, रजिस्ट्री ब्रांच, रेवेन्यू समेत दीगर दफातर को ताले लगा दिए गए हैं। पंजाब सेक्रेटेरिएट के सामने धरना 5वें रोज़ भी जारी है। तनख्वाहों और पेंशन में विफाक जितने इजाफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। सरकारी मुलाजमीन का एहतजाजी धरना 5वें रोज़ जारी है। मुजाहिरीन कहते हैं कि जब तक मुतालिबात मंजूर नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट एसोसिएशन और पैरामेडिकल स्टाफ भी एहतजाज में शामिल हो चुके। मज़ीद तफसीलात इदरीस शेख से जानते हैं। इदरीस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, वहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं? जी बिल्कुल, कसीर तादाद है यहाँ पर इन एहतजाजी मुजाहरीन की। यहाँ पर पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर मुसलसल 5वां रोज़ है और हर गुजरते दिन के साथ इन एहतजाजी मुजाहरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अपने हकूक़ के माने जाने के लिए ये डटे हुए हैं तमाम तरह सरकारी मुलाजमीन। ख़वातीन की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। कसीर तादाद में यहाँ पर ख़वातीन और ऐसी ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद है जो कि अपने शीरख्वार बच्चों के साथ यहाँ पर आई है। कुछ ख़वातीन सरकारी मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए आपके क्या मुतालबात हैं? 5 दिन से वही बात मुसलसल की जा रही है। ये कार्ड्स पे भी लिखा है हर जगह कि हमारी इनकैशमेंट जो इन्होंने कटौती की है, हमारी इनकैशमेंट जो कटौती की है उसको बहाल करें। 5% सब सूबों को मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा? हमें वो दें। और हमारे जो इससे पहले भी हम लोग अलाउंसेस के लिए कहते रहे हैं कि सेक्रेटेरिएट के बराबर हमारे अलाउंसेस किए जाएं, वफाक के बराबर किए जाएं। हम लाहौर के लोकल हैं, लाहौर की महंगाई सबको मालूम है। क्या इस जितनी तनख्वाहें उनको मिल रही हैं, इस महंगाई का हिस्सा हम नहीं है? हमें भी आटा उतना ही महंगा मिल रहा है, हमें भी चीनी उतनी ही महंगी मिल रही है, फिर हमें तनख्वाह उतनी कम क्यों मिल रही है? हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है कि हम भीख मांगे या हम बेबस होकर बेबसी की ज़िंदगी गुजारें? क्यों? आखिर हम इस मुल्क के शहरी हैं, लाहौर के लोकल हैं, पंजाब के रहने। हमारे साथ ये पंजाब के साथ क्यों बेईमानी हो रही है कि हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा? सारे सूबों में दे दिया गया, हमें नहीं दिया जा रहा। आपको आपका हक नहीं दिया जा रहा। अब ये बताइएगा कब तक आप ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे? जब तक तब तक ही चले। आप बता दीजिएगा कहाँ से आई हैं आप? हम लाहौर के ही हैं। लाहौर से ही हैं। क्या आप ये आपका जो एहतजाज है कब तक जारी रखेंगी? जब तक हमारा हक मिलता, चाहे हमें तो मरना पड़े। हम मैदान में आए हैं, हम कफन बांध के आए हैं और कफन के साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। ये कोई बात नहीं है कि हम। अब ये बता दीजिएगा लीव एनकैशमेंट का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उससे क्या असर पड़ेगा सरकारी मुलाजमीन? बहुत नुकसान पड़ेगा। लीव एनकैशमेंट का बहुत बड़ा कट लगा दिया गया है। लीव एनकैशमेंट जो हमारी बेसिक पे इन्होंने देनी थी, अभी रनिंग बेसिक पे मिलनी थी, आज वो हमें वो दे रहे इनिशियल पे, यानी 25 साल पुरानी सैलरी पे हमें लीव एनकैशमेंट मिल रही है। जिस मुलाजिम को वो 25 लाख रुपया मिलना था, अब उससे चंद हज़ार चंद टके थमा के ये घर भेज देंगे। 40 साल सर्विसेज मुहैया करने के बाद
बाद, इनके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के बाद, मजदूरियों से बचाने के बाद, डेंगू वर्क करने के बाद, कोरोना से इस कौम को निजात दिलाने के बाद क्या हम मुजरम ठहरे हैं पंजाब वाले कि ये इतनी ज्यादती हमसे कर रहे हैं? अपने अल्लाह तआला में इन्होंने कोई कमी की है? अपने एसी इन्होंने बंद कर दिए हैं, अपने बिरूने मुल्क इन्होंने जो दौरे थे वो बंद कर दिए हैं, बिरूने मुल्क की जायदादें इन्होंने बेच दी है, क्या हज उम्रे इन्होंने कौम के पैसों से करने बंद कर दिए हैं? तो फिर हम तैयार हैं, ले ले हमसे जो कुर्बानी इन्होंने लेनी है। लेकिन अगर इन्होंने अपनी हर किस्म की सारी अयाशियां करनी है, तयशात करनी है, तो फिर IMF को जवाब दे, ये लोग हैं हम और हमारे बच्चे नहीं हैं, उनके मुंह से क्यों ये रूज़ी छीन रहे हैं? किस लिए पंजाब के लोग आखिर मुलाजमीन क्यों मुजरम ठहरे हैं? मैं वज़ीर आला का दामन पकड़ के इस दुनिया में भी ये उनसे जवाब मांगती हूँ और आखिरत में भी इंशाल्लाह इनका दामन पकड़ेंगे हम सारे सरकारी मुलाजमीन कि हमें किस बात की सजा दी जा रही है। क्या पंजाब के लोग इंडिया से आए हैं? क्या पंजाब के लोग सिखों के इलाके से आए हैं? क्या पंजाब के लोग पाकिस्तान? ये बता दीजिएगा, अगर आपके मुतालबा नहीं माने जाते फिर आपका क्या लाया अमल हो? हम यहाँ से उठते हैं तब भी मरते हैं, हम अपने बच्चों को भूखा देख के तब भी मरते हैं, तो फिर क्यों ना इन हुक्मरानों के सामने आके यहाँ मरे? यहाँ जीना होगा, मरना होगा और मुतालबात के पूरे होने तक धरना होगा। धरना आप अपना जारी रखेंगे जब तक आपके मुतालबात पूरे नहीं? लोगों की तरह, हम सियासी लोगों की तरह न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न थकने वाले हैं। हम इधर ही जिएंगे, इधर ही मरेंगे, मर जाएंगे या मार देंगे, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है हमारे। हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। ये खवातीन जो कि शदीद तरीन गर्मी में यहाँ पर मौजूद हैं, उनका ये मुतालबा है कि उनके मुतालबात की मंजूरी तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। ये एक और खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आप बताइए, आप क्या कहते हैं? इतनी महंगाई में हम हर बिल पास दे रहे हैं, हर बिल जमा करवा रहे हैं, उसके बावजूद ये हमें हमारे राइट ना मिले। अगर हमारे पैसे से ये हज कर सकते हैं और वो उम्रा कर सकते हैं तो वो राइट हमारा बनता है। वो इन पे हलाल नहीं है, जो ये उम्रे हमारे पैसों से करते हैं वो इनके लिए हलाल नहीं है। हम अपने पैसे के लिए, अपने राइट के लिए ला रहे हैं, इसलिए हमें राइट दिया जाए। आप अपने हक के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और भी हमारे साथ यहाँ पर खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा, कौन से सरकारी महकमे से आपका ताल्लुक है, कहाँ से आई हैं? हमारा ताल्लुक एजुकेशन डिपार्टमेंट से है और हम ये लोग कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, हम कहते हैं कि टीचर को इज्जत दो। ये टीचर की इज्जत नहीं करेंगे तो ये जलील और ख्वार हो जाएंगे। और हम कहते हैं कि हमारा हक दो, हमारा जो हक है हमें मिल जाए तो हम अपने घरों में आराम से हमें हमारा हक मिल जाए तो हम अपने घरों को चले जाएंगे और मुतालबात की मंजूरी तक हमारा ये एहतजाज जारी रखेगा। ये हमारे साथ सरकारी तालीमी इदारों की मोअल्लिमीन मौजूद थी। ये वो खवातीन हैं जो कौम के मुस्तकबिल जो होता है, कौम के मुस्तकबिल के ममारों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करती हैं और ये मुसलसल 5वें रोज़ यहाँ पर इस शदीद तरीन गर्मी में मौजूद है। और उनका ये कहना है कि उनके तमाम तर मुतालबात मंजूर किए जाएँ। जब भी किसी भी किस्म के जो आफत आ जाती है, कहीं पर भी ज़रूरत पड़ती है तो सरकारी मुलाजमीन को इस्तेमाल किया जाता है। वो पोलियो के कतरे पिलाना हो, कोरोना की आफत आ जाए, मरदमशुमारी करनी हो, हर एक मौके पर सरकारी मुलाजमीन जो है वो अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देते हैं। लेकिन जब तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की बात की जाती है तो ये तमाम तर सरकारी मुलाजमीन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ पर ये जो सरकारी मुलाजमीन मौजूद है, उनका ये कहना है वफाक और दीगर सूबों की तर्ज पर उनकी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाए और लीव एनकैशमेंट जो उनका और उनके बच्चों का, उनके बुढ़ापे का और उनकी रिटायरमेंट का जो मुतालबात की मंजूरी तक ये सारे सरकारी मुलाजमीन वहीं पर एहतजाज करते रहेंगे। इदरीस शेख, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। तनख्वाहों में इजाफा ना होने पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ऑफिस के मुलाजमीन का एहतजाज, दफ्तर को ताले लगाकर काम बंद कर दिया। मुलाजमीन का वफाक की तर्ज पर तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा सामने आया है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अब्दुल वहाब शाहिद, जो इस वक्त DC ऑफिस में मौजूद हैं। जी अब्दुल वहाब। जी बिल्कुल, आज 5वें रोज़ भी सरकारी दफातर बंद है और तमाम इंतजामी अमूर जो है वो भी बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त मैं DC ऑफिस में मौजूद हूँ और DC ऑफिस लाहौर जो है वो यहाँ पर भी तालाबंदी हो चुकी है। कोई सरकारी मुलाजिम जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ अफसरान अहम मीटिंग की वजह से जो है वो दफ्तरों में आ रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो आज 5वां रोज़ हो चुका है। साइलिन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग इंतकाल, रजिस्ट्री और दीगर रेवेन्यू के जो है वो मामलात के लिए, उसके अलावा जो दीगर DC ऑफिस के जो दीगर अहम अमूर हैं उन जो सर अंजाम दिए जाते हैं यहाँ पर, वहाँ
पर जो है वो भी सब कुछ बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो एपका मुलाजमीन ने पंजाब भर में जो है वो एहतजाज किया है और इसके अलावा सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में जो है वो इस वक्त भी एहतजाज 5वें रोज़ जारी है। जो DC ऑफिस के मुलाजमीन थे, जो कमिश्नर ऑफिस के और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं सरकारी, वो सब यहाँ से ताले लगा कर जो है वो सिविल सेक्रेटेरिएट एहतजाज में शामिल हो चुके हैं, जबकि साइलिन जो यहाँ पर अपने काम और करवाने के लिए आते हैं उन्हें जब तालेबंदी देखनी पड़ती है तो वो शदीद मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। लोगों को चक्कर लगाने पड़े हैं ताकि किसी भी जो मुलाजमीन या यूनियन की जानिब से जो है वो DC ऑफिस में दीगर जो अफसरान यहाँ पर बैठे अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं उन्हें जो है वो यहाँ पर किसी की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए जो है वो पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। और सूरत हाल जो है वो इस वक्त भी आज 5वें रोज़ जारी है, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि हड़ताल जो है वो उस वक्त ख़त्म की जाएगी जब हमारे मुतालबात मान लिए जाएंगे और अगर मुतालबात नहीं माने तो DC ऑफिस समेत दीगर सरकारी दफातर में जो है वो मज़ीद तालाबंदी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया वहाब, आपने अपडेट किया। तनख्वाहें ना बढ़ने पर रावलपिंडी के सरकारी मुलाजिम भी सरापा एहतजाज हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, वासा, रावलपिंडी, RDA रावलपिंडी और PHA के मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल जारी है। वर्कर्स की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, मुतालबात की मंजूरी तक तमाम इदारों में तालाबंदी रखने का ऐलान कर दिया गया है। तफसीलात जानिए खालिद चौधरी से। खालिद, बताएगा क्या तफसीलात हैं? लाहौर में भी एहतजाज जारी है, रावलपिंडी में भी? बिल्कुल, पंजाब भर की तरह जो है रावलपिंडी में भी एहतजाज जारी है और इसमें वासा, PHA और दीगर अदारों के मुलाजमीन शामिल हैं और उनका कहना है कि पंजाब के दीगर सूबे जो हैं उन्होंने मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो इजाफा किया है उसके मुताबिक पंजाब में ये इजाफा नहीं हुआ और हमारा मुतालबा है कि दीगर सूबों की तरह पंजाब में भी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, जबकि लीव इनकैशमेंट के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए और दीगर जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाए। और इस हवाले से आज रावलपिंडी की जो जिला दफ्तर है वहाँ पर तालाबंदी की गई है और तमाम दफातर में जो है इस वक्त ताले लगे हुए हैं और अफसरान को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और बाहर जो है एक कैंप लगाया गया है जहाँ पर बड़ी तादाद में मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी, आपने अपडेट किया। तनख्वाहें बढ़ेंगी तो काम होगा। मुल्तान में भी सरकारी मुलाजमीन का सबर जवाब दे गया है। ज़िला कौंसिल के मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल का सिलसिला 5वें रोज़ भी जारी है। मुलाजमीन के मुतालिबात जानते हैं नुमाइंदा न्यू मुल्तान इमरान नशरत से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला कौंसिल मुल्तान के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे जो सरकारी मुलाजमीन हैं अपने मुतालबात के हक़ में नारेबाजी कर रहे हैं। मेन गेट को बंद कर दिया गया और कलम छोड़ हड़ताल की धमकी भी जितने भी मुलाजमीन हैं उन्होंने दे रखी है कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो वो कलम छोड़ हड़ताल पर मजबूर हो जाएंगे। अभी भी जुज़वी तौर के ऊपर यहाँ पे काम काज का सिलसिला जारी है ज़िला कौंसिल के अंदर, लेकिन ओवरऑल देखा जाए मुल्तान के तमाम इदारे जो है सरकारी मुलाजमीन इस वक्त मुतालबात के हक़ में अपने अपने इदारों के अंदर सरापा है। तो जिला कौंसिल के जो मुलाजमीन हैं उनसे हम बात करते हैं कि उनके क्या मुतालबात है। जी बताइएगा कि आपके क्या मुतालबात है हुकूमत से? एक मुलाजिम अपनी ज़िंदगी के कीमती 30 या 35 साल अपने इदारे को देता है और कम अज़ कम उसकी रिटायरमेंट पर उसका लीव इनकैशमेंट जो हुकूमत ने ख़त्म कर दिया गया वो उसका हक बनता है। हुकूमत अपने गैर ज़रूरी अखराजात को ख़त्म करने की बजाय मुलाजमीन का मुआशी कत्ल कर रही है। हमारा ये मुतालबा है कि इस मुआशी कत्ल को बंद किया जाए और मुलाजमीन को उनका हक दिया जाए। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे देखा कि जिला कौंसिल मुल्तान के मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि उनके साथ किए हुए तमाम मुतालबात पूरे किए जाएँ और उनको भी वाकई मुलाजमीन के बराबर हकूक दिए जाए और उनकी तनख्वाह में फिल फौर इजाफा किया जाए, नहीं तो इसी तरीके से एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया इमरान, आपने अपडेट किया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचा चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मियांवाली में मौजूद हैं और मियांवाली में चश्मा पावर प्लांट 5 का संग बुनियाद रख दिया गया है। कि राह पर गामजन करने में अपना हकीकी किरदार अदा कर सके। ए मौला, हमारी दुआ है ये प्लांट जिसकी अभी बुनियाद रखी जा रही है अपनी डिज़ाइन शुदा मुद्दत पैदावार बहफाजत और कामयाबी से मुकम्मल करे। ए अल्लाह करीम, इस प्लांट को पाक चीन दोस्ती और शराकतदारी की कामयाब मिसाल बना दीजिए और दो अक़वाम के बरादराना ताल्लुक़ात के मज़ीद इस्तेहकाम का बाइस बना दीजिए। या इलाहुल आलमीन, इस सिलसिले में की जाने वाली तमाम काविशों में हमारी मदद फरमा।
सल्लल्लाहु ताला अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या रहमान। Jazakallah. Ladies and gentlemen, please rise in the honor of the chief guest, Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Mian Mohammad Shehbaz Sharif. You are requested to remain standing in the honor of national anthems of Pakistan and China. चश्मा पावर प्लांट 5 का संग बुनियाद रखने की तकरीब का सिलसिला जारी है। अभी वक्त तो है न्यूज़ अपडेट्स का। नौमे वाक़े की तफ्तीश के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज शाम 4 बजे JIT के सामने तलब। चेयरमैन PTI को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर दफ्तर बुलाया गया है। PTI को एक और धचका। इंसाफ लॉयर्स फोरम पंजाब के नायब सदर अब्दुल मुनाफ खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। कहा PTI ने इंसाफ के नाम पर आईन से खिलवाड़ किया। FIA इमिग्रेशन कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। कतर जाने वाले मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। मुसाफिर के मोबाइल से ईरान का शनाख्ती कार्ड बरामद। जिन्ना हाउस हमला केस की तहकीकात के लिए कायम JIT ने चेयरमैन PTI को आज तलब कर दिया है। JIT चेयरमैन तहरीक इंसाफ से 9 मई के वाक़यात पर तफ्तीश करेगी। चेयरमैन PTI को DIG इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर लाहौर में शाम 4 बजे तलब किया गया है। अपडेट करें आपको, जिन्ना हाउस हमला केस की तहकीकात के लिए कायम JIT ने चेयरमैन PTI को आज तलब कर लिया है। JIT चेयरमैन तहरीक इंसाफ से 9 मई के वाक़यात पर तफ्तीश करेगी। हम्माद असलम से तफसीलात जानते हैं। हम्माद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 9 मई वाक़े में JIT के जो हेड हैं उन्होंने चेयरमैन इमरान खान नियाजी को बारहा तलब किया और आज फिर एक नोटिस जारी कर दिया गया है और तलबी का नोटिस उनको भिजवा भी दिया गया है। 9 मई वाक़े का मुकदमा नंबर 96/23 में इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर दफ्तर बुलाया गया है तफ्तीश के लिए। चेयरमैन PTI को तलबी का नोटिस भिजवाने के बाद अब JIT के जो टीम है वो इंतजार कर रही है जबकि चेयरमैन PTI JIT के सामने पेश होंगे या नहीं। इस हवाले से कोई बात सामने नहीं आ रही क्योंकि पहले भी चेयरमैन PTI के जो वकला हजरात हैं वही उनके बिहाफ पे पेश होते रहे हैं, लेकिन जो JIT की टीम है उन्होंने उनके वकला बरादरी के जो टीम मेंबर थे वो पहुंचे, लेकिन DIG के जो JIT के हेडक्वार्टर हैं हेड जो लीड कर रहे हैं उन्होंने बारहा उनसे मिलने से इनकार भी किया और उन्होंने कहा कि मुकदमे में जो मुल्ज़म है उसको तलब किया गया और उसी से तफ्तीश होगी। वकला इस हवाले से अपना मौक़िफ़ जो देना चाहें वो अपना कोर्ट में पेश करें। ताहम जो मुल्ज़म है वो ज़रूर JIT के सामने पेश होगा, लेकिन इमरान खान कभी भी JIT के सरबराह के सामने पेश नहीं हुए और आज फिर एक 4 बजे का नोटिस भिजवा दिया गया है और अब उनकी तलबी के हवाले से देखते हैं कि वो पेश होते हैं। ये ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया। हम्माद, दरिया सतलुज में पानी की सतह कम, सैलाब दरमियाने से निचले दर्जे पर आ चुका है। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की आमद 76,000 क्यूसिक है। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी, चनाब और जहलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। PDMA के मुताबिक सूबाई कंट्रोल रूम की सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी है। कसूर दरिया सतलुज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, दर्जन से ज़ायद देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। 7,000 एकड़ से ज़ायद फसलें ज़ेर आब आ चुकी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा नियो शहरोज़ ज़ेब कम्बो से। जी शहरोज़, अपडेट कीजिएगा। मैं दरिया सतलुज पर मौजूद हूँ। दरिया सतलुज का मौजूदा सूरत के बारे में बताता चलूँ तो यहाँ पर चंदा सिंह के बंद के हिफाजती बंद के बाद अब नगर का भी जो हिफाजती बंद था वो भी टूट गया है, जिसकी वजह से उसके करीब जो वादियाँ थी उसके अंदर पानी जमा होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आपको इस वक्त जो पानी के बहाव के बताता चलूँ, यहाँ पर गंडा सिंह के मुकाम पर तकरीबन 1,60,000 क्यूसेक का
भारी रेला गुजर रहा है और इसकी जो सतह है वो तकरीबन 27 से 28 फीट तक पहुंची है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग अपनी मदद आग के तहत यहाँ पर नकल मकानी करने पर मजबूर है। जबकि रेस्क्यू एहलकार का कहना है कि वो 6 दिनों के दौरान तकरीबन 7000 लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। यहाँ पर हर तरह की जो सहूलियात हैं वो लोगों को देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो शिकवे और शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट के इस हवाले से। दिल्ली में हर जानिब दलदल है, भारत दारुल हुकूमत डूब चुका है, दरियाए जमुना बिफर चुका, सैलाबी पानी ने पूरा शहर डुबो दिया है। दिल्ली की सड़कों पर नहरों और तालाब के मंजर हैं, गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं, सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो चुका। भारत में सैलाब से मरने वालों की तादाद 100 से बढ़ गई। नई दिल्ली में तालीमी इदारे 16 जुलाई तक बंद कर दिए गए। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। अवाम के टैक्सों से चलने वाला इदारा WSSC सवात में साफ पानी फराहम करने में नाकाम है। शहरी सेवरेज ज़दा गंदा आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो चुके। हेपेटाइटिस, डायरिया और मोहलिक जल्दी बीमारियां फैलने का खदशा है। हारून सिराज रिपोर्ट करेंगे। में WSSC सवात की नाहली अरूज पर। खैबर पख्तूनख्वा के तीसरे बड़े शहर मंगोरा के शहरी गंदा और आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। मुझे खुद भी इसकी बीमारी हो चुका है गंदी पानी पीने से, तो मैं हुकूमत को भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि साफ पानी हमें पिलाए कि हम मजीद किसी के नुकसान न हो जाए। मंगोरा और सैदू शरीफ समेत कई इलाकों में वाटर ट्रांसमिशन लाइन जगह जगह लीकेज और जंग का शिकार है, जिसमें कटरों का आलूदा पानी शामिल होकर अवाम तक पहुँच रहा है। यही पानी सैदू शरीफ टीचिंग हॉस्पिटल में भी इस्तेमाल हो रहा है। हमारी इंतजामिया को चाहिए कि इसी पानी का प्रॉपर बंदोबस्त कर ले, इसके जो सैनिटेशन है या डिजीज काजिंग एजेंट है उसको ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम उठाए जाए। शहरियों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद WSSC ने अपनी कारकर्दगी ठीक नहीं की। शहरियों को फराहम किए जाने वाले आलूदा पानी से सेहत के संगीन मिसाइल जन्म ले रहे हैं। ये पानी इस्तेमाल करने से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हमारे इलाके में लग चुकी है। हमारा हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि यहाँ पे आए और इन बुसीदा लाइनों को जो है ये तब्दील करें। मंगोरा शहर में पानी के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए WSSC को करोड़ों रुपए के फंड्स मिले। इसके बावजूद शहरी पीने के साफ पानी से महरूम हैं। कैमरा टीम के साथ हारून सराज, नियो न्यूज़ सवात। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।